वोट देता मैं। पापा ही ना रहेंगे तो दंगाइयों की चौक पे होल्डिंग लग जाती है पोस्टर वाले, ये वही है जो महाराष्ट्र में कहते नहीं आएंगे। हम तो कह रहे केजरीवाल देता झूठा जुमला। 3 साल में पंजाब में नहीं दे पाया 1000 रुपए, जुलाई में यहाँ नहीं दे पाया 1000 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है 2100 दो। जो मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री आतिशी है, उसको कारोबार कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और केजरीवाल अपने अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कल कह के गए हैं कि हमारा भी होता एक शीश महल अगर हमने झुग्गियों वालों और गरीबों वालों के लिए मकान न बनाए होते, ठीक है। इनकी तरह इन सरकार झुग्गी झुग्गी साहब नहीं भैया, 4500 करोड़ की चाबी निकालिए। देखो भाई ने सही बताइए 4500 झुग्गी अवैध। मैं स्वागत करता हूं देश के। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज चैनल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा जो दे दिया था, अब तो खैर फिलहाल वो मुख्यमंत्री है नहीं है, लेकिन फिर से वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिशों में बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 2100 रुपए बिजली फ्री, तमाम चीजें उन्होंने फ्री कर दी है। जैसे पुजारियों के लिए 18,000 और मंथ की जो सैलरी है घोषित कर दी है। इसी बारे में जनता से बात करेंगे। क्या इतना सब करने के बाद में भी क्या जनता उनको 5 साल के लिए फिर से मौका देगी? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक बार मुझे फिर मौका दे दो, मैं सारे काम आपको करके दिखाऊंगा। क्या आपको लगता है कि हमें लगता है क्या लगता है? नहीं, सरकार नहीं बनेगी। सुनो पहले, हमें लग रहा है कि अब ये शीश महल खाली करने की व्यवस्था कर लें। अब बोरिया बिस्तर सब पैक करें। इन्होंने कहा है ना कि शीश महल हमारा नहीं है, तो अब कोई और आने वाला है। बिल्कुल आएगा भाई, अब आएगी हमारी भाजपा सरकार। 25 साल का वनवास। अरे ठंड हो रही है, घर चला जा। अरे ठंड तो हो रही है, लेकिन यहाँ केजरीवाल की गर्मी इतनी है कि उस गर्मी में ये ठंड वायु IQ लेवल जो है यहाँ पे इतना बढ़ गया है भाई कि यहाँ पे लोग मरीज बनने के तैयार हो गए हैं। 10-10 साल उनकी उम्रें कम हो जा रही हैं। बताओ। अरे भाई, खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना तो खा रहे हैं, खाना भी खाओ। अरविंद केजरीवाल जी एक स्कीम निकाली 18,000-2100। मैं ये कहता हूँ वो क्यों निकाले? वो तो दिल्ली का बेटा है, वो तो दिल्ली का बच्चा है, वो क्यों निकाला? वो दिल्ली में काम किया, तो क्यों निकाल रहे एक स्कीम? वो तो ऐसे जीत जाएंगे, क्योंकि दिल्ली का बेटा है। बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी से बच्चा कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो दिल्ली में स्कीम केजरीवाल जी क्यों निकाल रहे हो? आप तो दिल्ली का बेटा हो ना, तो 10 साल से आप हो ना, तो स्कीम क्यों निकाल रहे हो? आपका माँ बाप है, दिल्ली में बेटा जिता देगा। ये स्कीम किस क्या आपने कर दिया खूबी जो आप स्कीम निकाल रहे हो? ऐसा वो तो कहते हैं मैं दिल्ली की जो पब्लिक है, जो माता बहनें हैं, वो कहते हैं मैं उन सभी का भाई हूँ, बेटा हूँ। तो बेटे के तौर पे वो जो करना चाह रहे हैं वो करते हैं। नहीं, क्यों करते हैं? आप जो जीते हो 11 साल से, 2 महीने तनख्वाह दे दो ना। आपका सरकार है भाई साहब, तो विश्वास रोका हो जाएगा। आपकी 11 साल से सरकार है, तो आप स्कीम निकाले हो, तो पहले तो निकालना नहीं चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के बेटा हो, जीत जाते हैं। ऐसे ही जनता में काम किया हो, तो अगर आपको भरोसा है मैं दूंगा, तो 2 महीने के लिए डाल दो ना। आपकी सरकार है अरविंद जी, क्या दिक्कत है? आता हूँ सर। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? मेरा भाई खालिद चौधरी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो केजरीवाल जी ने जो काम करे हैं वो सारे के सारे बढ़िया करें या गलत करें? देखो, कुछ काम तो गिनती के कुछ करे, कुछ सुधारवादी काम करे हैं। जैसे कि नए स्कूल बनने चाहिए थे, वो कुछ नए स्कूल, कुछ चुनिंदा 2-4 ऐसा कुछ बने होंगे। कुछ स्कूलों को अच्छे से मॉडिफाई बेहतरीन कर दिया, मॉडल बना दिया, उनको शिक्षा भी उसके अंदर अच्छी दी जा रही है। मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरी बात ये कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो आबादी है, जहां से मैं अभी बिलोंग रखता हूँ, वहां पे जो अभी शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही
ऐसा ही है। स्कूलों के अंदर 100 बच्चे एक टीचर पे है तो पढ़ाई शिक्षा का मतलब कोई बनता नहीं है ऐसी कॉलोनी में। कुछ हाई फाई जगह अच्छी बना दी है जहाँ भाई पैसे वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पर अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन जो गरीब है, जो गरीब आबादी है, जैसे जमुना पार की आबादी, खजूरी ले लो, करावल नगर ले लो, आप इस साइड में जाके स्कूलों की शिक्षा देखो। सिर्फ चांदनी चौक पर ही यहाँ पर माहौल बताने से कुछ नहीं होगा, एक बार आपको जाना भी चाहिए। और वहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी हैं, जो विधायक है वहाँ के मोहन सिंह बिष्ट, तो जाके देखिए वहाँ भी आज भी सोनिया विहार में जो है 4-4 फीट के गड्ढे हैं। चौनपट्टी में आपको क्या लग रहा है? सोनिया तो विहार आपको क्या लगता है कि यहाँ 5 साल बीजेपी को देनी चाहिए? है, बीजेपी को जो देखो बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बीजेपी के तो मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, उसके खिलाफ है ऐसा? हाँ, क्या बिल्कुल। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए आप खिलाफ हो? देखिए बीजेपी के अब खुद सबको पता है कि 2014 में हमने बीजेपी सरकार किस लिए बनाई थी, किस लिए चुनी थी, और हम क्योंकि हम कांग्रेस से बड़े परेशान थे, क्योंकि कांग्रेस देखो भ्रष्टाचारी पार्टी थी, बहुत सारे मुद्दे थे, शिक्षा पे लेकर काम नहीं कर रही थी, नौकरियों को लेकर काम नहीं कर रही थी। तभी 2014 के अंदर एक नरेंद्र मोदी जी आते शेर बन के, भारत माँ का शेर आया है, और वो जो है हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा, 15-15 लाख इतना काला धन हमारा देश में, ये हकीकत बात है हमारे देश में काला धन, और था उसको वाइट बनाने का काम इन्होंने सत्ता मारने के बाद करा है। जो वादा करा था कि 15 लाख रुपए सबको देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। कि आपकी बहुत नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, तो इस तरह के हमने सिर्फ नारे सुने, लेकिन उस चीज पे काम नहीं देखा। आपने क्या काम नहीं देखा? आप ये बताने की कोशिश करिए हमें। देखिए, कि आपने क्या नहीं देखा? अब देख लो बिहार में जो लाठियां वो देखने को मिल रही हैं, जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, वो भी जायज तरीके से संवैधानिक तौर पर, तो उन पर लाठियां सरकार बजा रही है। क्या किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, जब भी सरकार से कोई मांग करी जा रही है तभी सरकार उन पर लाठियां, पानियां, गोलियां सब बरसा रही है। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी जो सरकार है वो दिल्ली के अंदर नहीं आनी चाहिए, चाहे पहले कोई सी भी सरकार आए, लेकिन ये नहीं आनी चाहिए। ये दारू आनी चाहिए फिर एक के साथ एक फ्री, और ये कहेंगे कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। हम खुद तारीफ करते हैं स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की, जितना काम शीला दीक्षित ने करा ना, केजरीवाल जी रिपेयर नहीं कर पाए उसका, रिपेयर नहीं कर पाए उसको, जितना वो काम करके। मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि वो जितना काम करके, जितने फ्लाईओवर, जितने अंडरपास, रोड, नाली, सड़क जितनी बना गए, जल बोर्ड जो भी डीटीसी थी, और 2 डीटीसी भी लाने वाली वही है, ना कि केजरीवाल जी लाने वाले हैं। ठीक है, वो उनका ये रिपेयर नहीं कर पाए, और इन्होंने क्या करा, दारू, एक के साथ दारू, जो आज तक हिंदुस्तान का इतिहास है किसी ने दारू नहीं फ्री करी, किसी राज्य में नहीं हुई, वो दारू दिल्ली में हो गई। दिल्ली स्टेट जो भारत की राजधानी, उस भारत की राजधानी में ये हाल पट रही तो लाइन में लग रहे। ठीक है। और शिक्षा मंत्री का काम, किसी भी स्टेट का शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान का, किसी भी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का, ये काम होता है कि एक हाथ में किताब, एक हाथ में दारू की बोतल, वो भी एक के साथ एक फ्री। ये काम होता है शिक्षा मंत्री का, कि आप किताब भी दिखा रहे हो युवाओं को, और युवाओं को यो भी कह रहे हो कि दारू ले लो। और यो भी आप देखा होगा, चुनाव आयोग कहता है कि जब चुनाव होते हैं 100 मीटर के दायरे में कोई नशा बिकती की चीज नहीं बिकती है। आपने देखा भी होगा, पत्रकार महोदय, मेरे से ज्यादा आप घूमोगे, कि 50 मीटर 25 मीटर की दूरी में ठेके खोल दिए थे स्कूल के, हॉस्पिटल के साथ में स्कूल के ठेके खोल दिए थे। दवाइयां तो मिलेंगी 2 किलोमीटर दूर, और ठेका मिलेगा 25 मीटर दूर। ये हाल केजरीवाल जी का है। और ये कह रहे पानी पानी, सुन, आपकी डिबेट में नहीं बोला, मेरी डिबेट में जब बोला, जब मैं खत्म हो जाए। मैं आउटर दिल्ली से आता हूँ, खुद दिल्ली का निवासी, पैदाइशी दिल्ली की है, किराड़ी विधानसभा से आता हूँ। मेरी विधानसभा के अगल बगल 10 विधानसभा बढ़ती है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नागलोई, मुंडकर, कंजावला, रिठाला, लाडपुर, टटेसर, किराड़ी, मदनपुर, कहीं भी जाके देख लो आप कि क्या हाल उस विधानसभा का। इन्होंने कहा था दिल्ली का टैंकर मुक्त कर दूंगा, हर नल से जल पी लेना ओख लगा के। आज आउटर दिल्ली के अंदर ओखला चले जाओ, आनंद पर्वत चले जाओ, संगम बिहार चले जाओ, आउटर दिल्ली किसी भी विधानसभा में चले जाओ, आज भी टैंकरों का हाल है। संगम बिहार में तो मर्डर हो जा रहे हैं, ये हाल है टैंकरों का। ये कह रहे टैंकर मुक्त कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ टैंकर इनके विधायकों के एजेंट बैठे हुए हैं टंकी में कि इतनी मंथली लूंगा, ये हाल है टैंकरों का। सर बोलिए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का यहाँ पर ये मतलब बहुत बुरा हाल है। पहली बात तो जो लास्ट में उन्होंने बात की, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देखो आज भी दिल्ली की जो गरीब आबादी है, जो गरीब जनता है, वो आज भी कहीं ना कहीं पानी के मुद्दों पे भी जूझ रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और जो उन्होंने अभी ठेके की बात करी है कि इन्होंने कहा था बिस्लेरी दूंगा टैंकर का। हाँ, बिस्लेरी जनता पी रही है, पर खुद खरीद के पी रही है, इनका नहीं पी रही है।
4 कलर का पानी। आप मैं इस टाइम चांदनी चौक में हूँ, मेरी सिस्टर यहाँ रहती है। मैं सुबह अगर टोटी खोलता हूँ 5 बजे 4:30 बजे, तो पहले तो गंदा पानी आएगा, बदबू पहले। अगर आप वो थोड़ी देर, अगर 100 लीटर आपको भर गया साफ पानी, उसके बाद पानी चला जाता है, 50 लीटर बाद पानी चला जाएगा। ये हाल है दिल्ली के जल बोर्ड का। तो आप ये बताइए कि 5 साल फिर बीजेपी को देनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल देने चाहिए। बीजेपी 10 साल केजरीवाल जी को दिए, 15 साल हमने शीला जी को देखा, तो हमने 25 साल उनको भी देखा, तो 5 साल हमें तो बीजेपी देखने में क्या एतराज है? तो बीजेपी क्या फ्री देगी? क्या एक बात बताओ, मैनिफेस्टो में अभी उनको लागू तो नहीं हुआ कोई। जैसे मैनिफेस्टो में आएंगे, मैं ये फ्री कर दूं, वो फ्री कर दूं, उनका भी तो उनको मैनिफेस्टो साफ सुथरा पानी आ रहा है, बता दो, कहाँ नहीं पी पा रहे हो आप बता दो। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इटावा से आता हूँ मैं उत्तर प्रदेश से। मेरे घर में टोटी लग रही है, कैसे पैक कर दूं? और सुबह ही पानी आता है, बताओ कैसे नहीं पी लूं? कहाँ नहीं है? और जिस उत्तर प्रदेश में जिस गांव में अगर टंकी नहीं है, जो उत्तर प्रदेश का होगा, उसको घर में गांव के एंट्री में घुसते ही टंकी बनती नजर आ रही होगी। और मैं इस चीज को दावे से कह सकता हूँ कि टंकी नहीं बन रही है। सर बोलिए। मैं इलाहाबाद से हूँ भाई, वहाँ की पानी की बात ही छोड़ दो यार, बिजली, पानी और सब कुछ, वातावरण सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। लेकिन केजरीवाल जी की तरह सुविधा तो नहीं दी गई वहाँ पे। केजरीवाल की तरह वहाँ पे सुविधा? मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वहाँ। अरे मोहल्ला क्लिनिक की क्या जरूरत? वहाँ बीमारी नहीं है यार, बीमारी नहीं है। बीमारी है तो बताओ। दिल्ली के अंदर आप भी पत्रकार महोदय रहते होंगे, जो व्यक्ति 80 साल जी सकता है ना, वो यहाँ 50 साल में चला जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा जी ने यमुना में डुबकी मारी थी, 2 घंटे बाद ही इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ेगा। यह हाल है दिल्ली का पॉल्यूशन और गंदगी का। अगर आप 80 साल की उम्र की होगी ना, आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में कहीं भी दिल्ली से बाहर, दिल्ली को 50 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद, तो अगर ये लगता होगा ना मैं 50 साल 80 साल जी लूं, तो 50 साल में आप जन्म को खत्म कर लेना, मृत्यु प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा, वो शमशान घाट से मिल जाएगा। जो आयुष्मान योजना हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में लाना चाहते थे और केजरीवाल नहीं लाने दिए, इससे लाभार्थियों को लाभ मिलता। लेकिन जो इनकी योजना है, ये संजीवनी योजना, ये 60 साल का प्लस है। और पक्की बात मैं कह रहा हूँ, यूपी में ना बीमारी ना कुछ है, लेकिन ऊपर वाले का करम है, वो फरमान है कि 50 से 60 साल से ज्यादा नहीं जी पा रहे, यहाँ 60 साल क्रॉस करेंगे। ऐसी भीषण गंदी वायु में आपने कहा कि जो आयुष्मान जो कार्ड चला था, सुनो मेरी बात सुनो। आपने कहा, पत्रकार महोदय, स्वास्थ्य की बता दूं, मेरे नजदीक में पड़ता संजय गांधी हॉस्पिटल, भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल। अगर आपको गहरी बीमारी है, ये कह रहे थे कि वहां से ट्रांसफर हो गया दिल्ली इलाज करवा रहे हैं, आपको गहरी बीमारी है तो आपको या तो एम्स बोलेंगे या सफदरजंग बोलेंगे या RML बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहां पे नहीं है, और वो केंद्र सरकार है, उन्होंने दे रखी फैसिलिटी कि वहां से आप दिल्ली इलाज करो, रेफर करते हैं। ये नहीं कहते चले जाओ, ये नहीं कहते कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं करे, रेफर करके भेजते, कहते कि रेफर हो चुका है, आप वहाँ चले जाओ। आपने ये बोला, भाई चुप हो जाओ, भाई यार मेरे चाचा चुप हो जाओ। बताओ भाई क्या कहा? आपने ये कहा आयुष्मान जो कार्ड बनाया था मोदी जी ने, ठीक है, उसको लागू किया उन्होंने, उसको लागू तो कर दिया। आपको मालूम है कि उसमें पैसे कितने दिन बाद आते हैं मरीजों के लिए? कितने दिन? इलाज तो फ्री हो रहा है। आज बीमारी आज आपको है, इलाज फ्री में हो रहा है। आपने कहा इलाज फ्री में हो रहा है। हाँ, हमारी दादी जी का हुआ है, फ्री में होता है यार। आपको कितने दिन में पैसे आते हैं आप ये बताइए? अरे भाई आ जाते हैं, हमारे खाते में तो जल्दी आ जाते हैं भाई। आदमी का आप यार आज कटाया तो 1 महीने तक क्या वो वेट करेगा क्या? अरे इलाज अपने पैसे से करा लो, आयुष्मान कार्ड लगा लो, पैसा आ रहा है भाई, पैसा करंट में तो मेरे भाई, जनता को पैसा करंट मिलना चाहिए। सरकार के भरोसे करवाओगे सब कुछ अपने बलबूते पे नहीं करोगे। हरजीत शादी भी कह रहे सरकार करा देगी, सरकार से बोल दो कि गरीब जनता से टैक्स ना ले, गरीब है, कहा जाएगा? BDP तो GST। अच्छा बीड़ी का बिल पक्का बिल GST की बात करें, टैक्स की फ्री देके दिल्ली ले लो ना, कहाँ घुसेड़ दी सरकार मध्य अभी पढ़े लिखे लग रहे भाई। नहीं, अरे हम तो भाई पढ़े लिखे लग रहे। बोलो मेरी बात सुनो, अभी ये सुनो की दुकान पे जाओ, जितने भी पैकिंग वाले सामान आते हैं सब पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या होता है बताइए? तुम टैक्स दे रहे हो? हाँ बिल्कुल दे रहे हो। हाँ बिल्कुल। कोई किसी का मैं इनको बता दूं, टैक्स होता है 2 प्रकार के, पकड़ करने का कुछ नहीं है।
एक बिजनेसमैन जो रिटर्न टैक्स भर रहा है और एक हम जो दूध की थैली भी ला रहे हैं, सिलेंडर भी ले रहे हैं, वो हम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, हम टैक्स देने के बाद भी दिल्ली 10 साल पीछे जा चुकी है, 10 साल आगे होनी चाहिए। वो दिल्ली टैक्स देने के बाद भी 10 साल पीछे चली गई। आप ये बताइए, आयुष्मान की जो अभी बात हो रही थी, आयुष्मान कार्ड की बात हो रही थी, बोलिए उसमें जो पैसे आते हैं, मेरी बात सुनना पहले। आपके पैर में चोट आज लग जाए, ठीक है, और आपको जरूरत पड़े पैसे की, आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़े, तो उसमें पैसे कब मिलने आने, मतलब जब इंसानों को जरूरत है जब ही आने चाहिए। पत्रकार महोदय, मैं नेशनल टेलीविजन की भी बात करता हूँ और आपके भी बात करता हूँ। किसी भी टेलीविजन में, नेशनल टीवी में ये आई है क्या रिपोर्ट की मेरे को पेमेंट नहीं मिली आयुष्मान कार्ड की? भाई मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, पैसे कब आएंगे? बंदे का इलाज हो गया है, अगर उसने इलाज करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में, मान लो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये दाखिल करे कि मेरे को पेमेंट नहीं मिली, अगर मैं एक मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाता हूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस में आपका इलाज कर दिया जाता है, पेमेंट की वो कहते हैं पेमेंट हमारी जिम्मेदारी है। सरकार पे एक बायोडेटा का एप्लीकेशन डालते हैं, हमने ये ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन दिया, गोली दी, बेड चार्ज जो भी है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। मैं देखो मेरे भी माँ बाप आयुष्मान कार्ड की हकीकत जो पत्रकार महोदय, आपकी बातों को बिल्कुल खारिज करता हूँ कि ऐसी बात हुई होगी, क्योंकि मेरे को इतना पता है, जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरे नॉलेज है, कि आज तक किसी भी हॉस्पिटल ने ये, चाहे मैक्स में करवाया हो, चाहे अपना अपोलो में, चाहे किसी पत्रकार हो, आप तो डंडा ऐसा चढ़ा दोगे कि मेरे सर आप तो स्टिंग ऑपरेशन कर दोगे, हमारे को तो लात मार कर भगा देंगे, आपको तो कैमरे से लोग डरते हैं कि कलम उठा लेते, तुरंत लिख दे, भाई इसको जाने दे, निदा पद की पुड़िया खड़ी है। और पत्रकार महोदय, किसी भी हॉस्पिटल ने आज तक ये एप्लीकेशन डाली या नेशनल टीवी पे बोला कि मेरे को आयुष्मान कार्ड के पैसे नहीं आते? आप बता दो। मैं कहना चाहता हूँ, आयुष्मान कार्ड में कितने की लागत? सिर्फ 5 लाख रुपए की। मेरा नाम मुन्ना रंगीला है, मैं भोजपुरी एक्टर हूँ। मैं चाहता हूँ मोदी से कहते, मोदी जी ने हमारे पे आयुष्मान कार्ड दिल्ली में लागू करना चाहते हैं वो, लेकिन सिर्फ 5 लाख रुपए की करना चाहते हैं। जब हमारा माँ बाप है, उनके अगर 20 लाख का इलाज कराना हो तो 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अपना घर बेचेंगे। अब सुनो, घर गिरी का पैसा, अरे नहीं, मैं दे रहा हूँ जवाब। अरे आप आयुष योजना चला, आप मकान बनाने के जो 3.5-4 लाख रुपए देते हो गवर्नमेंट, अब इनको बनाना 4 मंजिल और टाइल पत्थर के साथ, तो 20 लाख रुपए लगेंगे, जो उनको भी भेटेगा, उन्होंने ले लिया। यहाँ के नागरिक ऐसे नहीं चलता भैया, किस टॉपिक में बात हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अगर मैं कहता हूँ आयुष्मान कार्ड सिर्फ 5 लाख का इलाज होता है, उस बंदे का इलाज होता है जो अमीर नहीं है, जो सिर्फ गरीब है, जिसके घर में मोटर, बाइक, साइकिल है, उसका नहीं इलाज होगा। जिसके 4 मंजिल मकान है, उसका इलाज नहीं होगा। अमीर वालों को नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए। अगर आयुष्मान कार्ड, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार से मैं 5 बंदे आएंगे अपने माँ बाप को लेकर, तो उसका किराया वाला कौन लगाएगा? वाकई तो 1 लाख हो जाए, या 10 दिन रहूंगा, उसका क्या करूंगा? आप केजरीवाल जी कहते हैं मैंने वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बनाए, इन जनता को भी बताऊंगा, उन्होंने बयान दिया कि मैं वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बनाए। राघव चड्ढा जी एक आंखों का इलाज करवाने लंदन जाते हैं, अगर केजरीवाल जी को फांसी आ गई थी, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, इतने बड़े वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल है इनके। इन महोदय ने कहा कि बिहार से आने में दिल्ली तक का 1 लाख रुपए का किराया है। कौन सी ट्रेन है भैया? ये तो फ्लाइट भी नहीं ले पाएंगे। हम कह रहे हैं, मोदी जी से कह रहे हैं, बिहार में एम्बुलेंस चलाओ, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस चलाओ, ऐसे बंदों के लिए 1-1 लाख रुपए चाहिए। माँ बाप को बीमार कर रहे हैं, 5 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, माँ बाप को बीमार कर रहे हैं। अबे पहले क्यों सोच रहे हो तुम? राहुल गांधी ने 26 रुपए दे रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार पैसा नहीं दिया तो ये कैसे लाएंगे? तो भी फ्लाइट चलाएंगे, कैसे लाओगे? मैं बता रहा हूँ, मैं केवल एक बात कर रहा हूँ, एक बात बस, केजरीवाल की सरकार कब आई है यहाँ? 2014 में, 2014 में आई है ना। 2014 से पहले कितने शराबी थे? शीला के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में कितने शराबी थे, और आज कितने शराबी है? तो केजरीवाल ने शराबियों को ही आगे बढ़ाया, ऐसे बंदों को। सुन लो, आप सुन लो, 1 मिनट। ये चांदनी चौक है, 10 साल पहले चांदनी चौक जेब गते
उठाई गिरे और शराबी और जुए शराबी सोया करते थे। आज यहाँ पे खड़े होकर डेविड हो रही है, यहाँ पत्रकार लोग खड़े, ये केजरीवाल का देन है। सुबह आके 6 बजे आके यहाँ पे सर्वे कर लेना, भाई को दिखा देना, का नंबर ले लो, सर्वे कर लेना पूरा। केजरीवाल जी पुलिस तो मेरे हाथ में है। और ये महाशय जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आज भी है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं से नहीं आया, जो है यही का यही है। ये सब राजनीतिक बयान है कि कौन लाया था, ये तो जैसे कहते हैं छिछोरी बातें होती है ना, छिछोरी, ये वो कर रहे हैं बातें। ना केजरीवाल लाया था, ना कोई पार्टी भी नहीं लाती, अपने लोग आते हैं, यही के लोग होते हैं जो भी होते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई कहीं का नहीं होता है, सब जिनको लोग जिन लोगों को 2100 से दिक्कत आ रही है ना, उनको ये समझना चाहिए, ये भी हमारी बहनें होंगी, हमारी माता होंगी। मैं कह रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं जेब कतरों के लिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जेब कतरे अब हो जाए सावधान, आ रहे हैं हमारे बाबा, ला रहे हैं बुलडोजर का प्रावधान। ये कह रहे हैं 2100 रुपए से क्या दिक्कत है भाई साहब, पंजाब में क्यों नहीं दिया, वहाँ भी तो माता बहने हैं, 3 साल हो गए वहाँ तो। बोलिए बाबा कब आ रहे हैं, भाई कह रहा है 2 महीने में बन जाएगी तो बाबा भी आना जाना चालू कर देंगे। कहने का मतलब है इसके यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा अजमेर में दरगाह में एक चादर भिजवाई है, उसका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने एक पैगाम दिया है पूरे देश के अंदर अमन व अमान का। तो प्रधानमंत्री के ये स्टेप्स है, एक खुशी की लहर है लोगों में। अगर इसी तरह के काम देश में होते रहे तो ये जो खोजो यात्रा वाले हैं ये सब गायब हो जाएंगे, ये सारे घर बंद। बिल्कुल भाई, जब देश का राजा जिसके हाथ में देश की भागदौड़ है, जब वो खुद चाह रहा है कि देश के अंदर अमन व अमान बना रहे, अमल शांति बनी रहे, तो फिर कैसे माहौल खराब हो जाएगा भैया। तो ये दिल्ली के अंदर फिर उनकी सरकार बननी चाहिए। देखिए दिल्ली के अंदर मैं एक बात बताऊं, आपने देखा होगा 26 साल से भाजपा नहीं आई और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। उससे पहले 15 साल शीला जी की सरकार रही। तो दिल्ली के लोग ना बड़े ही कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है, सिचुएशन का पता नहीं। तो उसी को लेकर अब दिल्ली की जो है राजनीति, अब देख लो ठंड कितनी लग रही है मुझे, इसका इलाज नहीं है केजरीवाल के पास। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी आए जो दिल्ली के बारे में सोचे, शीश महल ना बनाए। मैं सवाल खड़ा करता हूँ एक और कि ये जो है ये हमारे मंदिर के पंडितों को 18,000 रुपए सैलरी देंगे, कहाँ से देंगे मैं ये सवाल करता हूँ। और मैं कहता हूँ और भी एक बात है कि ये बता दो, और ये वो बोर्ड के जो है कौन है, इमाम लोग हैं, इनकी सैलरी रोक के रखे हैं। इमाम की सैलरी रोक के रखे हैं। मैं कहता हूँ भाई, मैं आपके पास आऊं और कहूं कि मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो, आपने विश्वास करके एक बार 10,000 उधार दे दिया और मैं चला गया, और फिर भी मैं उसे दोबारा आऊं, मुझे भैया फिर से 10,000 उधार दे दो, और जो है आप कहोगे कि पहली पिछली वाली चुका लो, फिर अगली वाली लेने आना, वही हाल है इनका। भाई 2 महीने चुनाव के, इनको 10 साल बाद पुजारी याद आ रहे हैं, गणतंत्र याद आ रहे हैं, 10 साल बाद याद आ रहे हैं ना, 2 महीने चुनाव के। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आपको इतना ही विश्वास है अपनी स्कीम पे, तो 2 महीने के एडवांस दे दो उनको, 2 महीने का एडवांस दे दो। मानेंगे आप झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि झूठ बोल के तो आप पंजाब में आ गए, 3 साल हो गए, 1,000 रुपए ले दिए, कहाँ से देंगे। एक मिनट मैं आता हूँ आपके पास। मोदी जी बोले तो सत्य है, क्या बोल दिया। अरे भाई ये तो चुनावी 15 लाख रुपए का लिखा है, मिल गए 15 लाख में, 15 लाख के जवाब भाई, 1 मिनट 15 लाख, अरे 1 मिनट भाई, 15 लाख मोदी जी ने ये बोला था, 15 लाख रुपए बोला उसको भाई को, मोदी जी ने ये बोला था, काला धन जितना हमारा स्विस बैंक में हमारा ब्लैक मनी पड़ा है, काला धन अगर आ जाता है तो इतना धन है कि हर व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए हो जाएंगे। अब इनको नॉलेज नहीं होगी, सुनो, स्विस बैंक में मेरा पैसा जमा होगा ना, तो मेरे बेटे को भी नहीं मिल सकता है, अगर मैं जब लोग वहां एप्लीकेशन नहीं दूंगा,
कि मेरे को वो पैसे चाहिए, उसमें भी सरकार कर रही है कार्रवाई, भूलने नहीं इस चीज को। अगर वो काला धन आता है तो इतनी रकम हो जाती है कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति पे पहुंचेंगे। अब ये सोचा कि काला धन आ गया, इनसे पूछो काला धन आ गया क्या? इन्होंने सोचा ना बुलडोजर की सरकार आने वाली है ना, इसका मतलब जो गरीबों की चुक्की है वो भी जाने वाली है।